दोस्तों जेकेएसएसबी एग्ज़ाम्स जितने भी पेंडिंग हैं, चाहे वीएलडब्ल्यू की बात की जाए, चाहे फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, फॉरेस्ट या इसी तरह से फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट, जेई जल शक्ति, या इसी तरह से बाकी जितने भी जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम्स अभी पेंडिंग है, तो उन सभी के हवाले से आज की इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन होने जा रहा है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। और वीडियो में अपना डिस्कशन आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और इसके साथ में ही दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखिए, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि लाइक किया करें, ताकि उससे हमें अप्रिसिएशन मिलती है, उससे हमें पॉजिटिविटी, हमें एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आप लाइक करें। और इसके साथ में ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंटली आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, द एग्ज़ाम काउंसलर। यहाँ पे आप देख सकते हैं TEC, ये इस एग्ज़ाम काउंसलर टेलीग्राम चैनल को आप इसलिए ज्वाइन करें क्योंकि यहाँ पे वो सारे अपडेट्स आपके साथ शेयर कर दिए जाते हैं जो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम्स के हवाले से बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हैं। तो इसलिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। यहाँ पे हर एक चीज़ आपके साथ शेयर कर दी जाती है, भले ही हम यूट्यूब पे लेट हो जाएं अपडेट देने में, लेकिन टेलीग्राम चैनल पे हम अप टू डेट विद इन फ्यू और मिली सेकेंड्स आपके साथ ये अपडेट्स शेयर करते हैं। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं। देखिए दोस्तों, पिछले दिनों से एक डिस्कशन, एक रूमर फैल रही है कि भाई जेकेएसएसबी अब TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS को हायर करने वाली है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट, JKGAD। तो अब वो उनको हायर करने जा रही है और वही TCS ही जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं कि क्या अपडेट है, क्या बकवास है, ये क्या बकवासनामा है, ये है वो है। अगर उनको ये बकवास लगता है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एग्जिट कर सकते हैं। नोबडी इज़ गोइंग टू फोर्स यू, बट हमारा मकसद यहाँ पे क्या है, आप लोगों को अवेयर करना है। आई नो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने अपना शेड्यूल खो चुका है, जो अपनी पढ़ाई से मतलब बिल्कुल हट गए हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने बहुत टाइम पहले एक पोल भी शेयर किया था जिसमें मैंने आपके साथ ये पूछा था कि भाई आप अभी क्या कर रहे हैं, आपकी मतलब घर बैठे बैठे हैं, या आपने शादी कर ली है, या आपने कुछ ऐसा किया है, आप ऐसा आज क्या कर रहे हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ने मुझे कहा था कि सर हम तो मतलब वहाँ पोल में रिप्लाई किया था कि हम तो घर बैठे बेकार बैठे हैं घर में। ठीक है, अब उन सभी वैसे लोगों को जिनके लिए कोई मोटिवेशन नहीं है, जिनके लिए अभी कोई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मोटिवेशन है, उनके लिए ये वीडियो मैं लाता हूँ और उनको भी कॉन्टीन्यूसली मोटिवेट करता हूँ। और ऑफ कोर्स बहुत सारे बच्चों का अप्रिसिएशन भी मिलता है। देखिए, ये था वो पोल जो मैंने शेयर किया था, व्हाट इज़ योर करंट सिचुएशन एज ए JKSSB एस्पिरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बताया था लोगों ने, कुछ 13% लोगों ने बताया था कि हम बैंकिंग एट्सेट्रा के लिए पढ़ रहे हैं। 23% लोगों ने बताया था कि अब हम शादी करने वाले हैं, और 11% लोगों ने कहा था हम PCS के लिए पढ़ रहे हैं, CS। और 42% मतलब सबसे ज़्यादा लोगों ने क्या कहा था कि हम 218 लोगों में से 281 लोगों में से 118 लोगों ने कहा था कि हम घर पे बैठ के कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बच्चे डायरेक्शनलेस हैं, कहीं ना कहीं बच्चे डिमोटिवेटेड हैं। तो उनको मोटिवेट करना हमारा काम है, उनको पुश देना हमारा काम है। मेरा काम आप सब लोगों को पुश देना है, उठाना है अपनी पोजीशन से, और पढ़ाई की तरफ लाना है, मोटिवेट करना है। ठीक है, बाकी मेरा यहाँ कोई और मकसद नहीं है। तो खैर, बाद में आगे अपने डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का जहाँ तक सवाल है, तो भाई टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS को जो अगर JKSSB हायर करती है, तो मैं कहता हूँ वो दैट विल बी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ठीक है, वो एक बहुत बड़ी खुशनसीबी होगी JKSSB के एस्पिरेंट्स की, क्योंकि वहाँ पे जब TCS का नाम आता है तो TCS ऑल इंडिया लेवल की एक टॉप एंड रेप्यूटेड कंपनी है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, SSC के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती है, CGL, CHSL, एक साल मतलब एक ऑल इंडिया लेवल का, जहां 10-10, 12-12 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं, उन बच्चों का एग्ज़ाम CBT मोड से कंडक्ट करती है TCS। और इतना ट्रांसपेरेंटली करती है, और इतना जल्दी, मतलब एक साल के अंदर अंदर प्री भी हो जाता है, मेंस भी हो जाता है। मतलब आप खुद सोचिए, अगर TCS
एक साल के अंदर अंदर प्री मेंस और जो थर्ड फेज़ होता है कुछ एग्ज़ाम्स के लिए जैसे टाइपिंग वगैरह, अगर वो एक साल के अंदर अंदर करती है तो भाई साहब मुझे एक बात बताओ, जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स तो वो तो 2 महीने में निपटा लेगी, क्योंकि वो वो तो एक ही फेज़ के हैं, उनका तो एक ही स्टेज है, सिर्फ रिटर्न है तो रिज़ल्ट निकालना है, दैट्स इट। तो मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं ये एक बड़ी खुशनसीबी होगी सभी जेके एसएसबी एस्पिरेंट्स की, अगर टीसीएस को मतलब लिया जाता है और टीसीएस को ये दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट कि भाई आप ही कंडक्ट करें एग्ज़ाम। और ऑफ कोर्स इस बात में कोई दो राय नहीं है कि टीसीएस को एक रेप्यूटेड कंट्री, एक रेप्यूटेड कंपनी की तरफ देखा जाता है हमारी कंट्री में, ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी रेप्यूटेड कंपनी है। तो अब कहने का मतलब यही है भाई, आगे इलेक्शंस आने वाले हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एजम्पशन बताता हूँ। मार्च अप्रैल 2023 में आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, गौर से समझने की कोशिश कीजिए। मार्च 2023 में आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। अब जब आपके एग्ज़ाम मार्च 2023 में मतलब आपकी माफ़ कीजिएगा, आपके जो इलेक्शंस है, ठीक है, इलेक्शंस आपके मार्च में होने हैं। और मार्च से पहले पहले मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ दोस्तों, श्योरिटी से कह सकता हूँ कि बहुत बहुत सारे लोगों की जॉब लगने वाली है इलेक्शन से पहले, क्योंकि आपको पता है फिर इलेक्शन का लंबा प्रोसेस चलता है। इलेक्शन में हमारी गवर्नमेंट को कुछ ऑब्वियसली क्रेडिट भी लेना है, क्रेडिट भी चाहिए गवर्नमेंट को, ऑब्वियस सी बात है भाई। अगर अगर 10-15 हज़ार बच्चा मतलब की जॉब लग जाती है अलग अलग, अभी खुद ही देखो सिर्फ सब इंस्पेक्टर्स की 2000 वैकेंसीज़ है, अभी और बढ़ेंगी, अभी और मतलब आने वाले हर एक महीने में अलग अलग सब इंस्पेक्टर अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग जगह से रिटायर हो रहे हैं। ऑफ कोर्स आई हैव बीन इन कांटेक्ट विद सो मेनी ऑफिसर्स एंड पुलिस के बहुत सारे ऑफिसर्स के साथ मैं कांटेक्ट में हूँ, और उनका ये कहना है कि भाई दाऊद देखो 2000 वैकेंसी तो मेरे हिसाब से फिर कम पड़ जाएगी, क्योंकि हर महीने में नई नई जो रिटायरमेंट्स हैं वो होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं सब इंस्पेक्टर्स की और ज़्यादा डिमांड है। तो 2000 तो भाई सब इंस्पेक्टर के ही लोग हैं, इसी तरह से फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के भी 1000 हैं, या फॉरेस्टर के बाकी बीएलडब्ल्यू की 1200-1300 पोस्टें हैं। तो जितना भी है भाई 10-15 हज़ार बच्चों का, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब गवर्नमेंट एक्शन में आ जाएगी, क्योंकि सेंटर से भी एक तो इनको दबाव आया है, प्रेशर आया है, और इनको ये पूछा गया है, क्योंकि सेंटर का जब एक अलार्म आता है, एक डायरेक्शन आती है, तो उसका मतलब होता है स्ट्रिक्ट एक्शन, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि अब जेकेएसएसबी बहुत जल्द आने वाले 1-2 महीने के अंदर अंदर प्रोसेस शुरू करने वाली है, कैलेंडर आने वाला है। बाकी जो जेकेपीएसआई का जो अभी केस चल रहा है उसको चलने देंगे, अभी वो चलता ही रहेगा, मतलब ऑब्वियसली वो तो सितंबर, लेकिन सितंबर से पहले ही बहुत सारे एग्ज़ाम्स का एग्ज़ाम होने वाले हैं और रिज़ल्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है सभी एस्पिरेंट्स के लिए। तो मेरा यहाँ वीडियो लाने का मकसद यही है कि आप अपनी जो पढ़ाई है उसको मतलब स्टार्ट करें, अपने कमर को कस लें, अपने कमर को बांध लें, क्योंकि अब असली गेम शुरू होने वाला है, क्योंकि असली खेल अब शुरू होने वाला है, ठीक है। और अगर टीसीएस का एग्ज़ाम टीसीएस ने कंडक्ट किया एग्ज़ाम दोस्तों, तो फिर देखो फिर तो उसी लेवल का, नेक्स्ट लेवल का पढ़ना पड़ेगा हमको, ठीक है, हमको, आपको, सबको, जितने भी एस्पिरेंट जेकेएसएसबी भी को, ठीक है। तो बस यही है अपडेट। बाकी मैं दुआ करूंगा आप सबके लिए कि आपकी जॉब लग जाए, जितने भी आप डिज़र्विंग एस्पिरेंट्स हैं, डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द एक नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। खुदा।